हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी कोच गीता दुबे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द टॉपिक व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इज आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस जिसमें आप समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति क्या है और वो किस तरह से इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करें तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, वो किस तरह से इम्प्रूव हो जाते हैं और किस तरह से वो बेहतर हो सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और कुछ स्टेप्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो आप अप्लाई कर सकते हैं और इमीडिएटली आप देखना शुरू कर सकते हैं कि आपकी जो रिश्ते हैं या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं। उससे पहले मैं शुरू करूँ, आप लोग प्लीज़ भूलिएगा नहीं प्रेस करना बेल आइकन और लाइक बटन। उससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा मैं कब नए नए वीडियोस लेके आ रही हूँ। और साथ ही में प्लीज़ कमेंट कीजिए सो मुझे पता चले कि आप ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ अप्लाई कर रहे हैं और या कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं। और शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इस इमोशनल इंटेलिजेंस से कोई भी वीडियो की सुनने की। सो उसके साथ ही लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चन या प्रश्न आज हम लोग बात करेंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इतना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। और चाहे वो बिजनेस हो, लाइफ हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आप देखेंगे कितना कितना ये ज़रूरी होता है। और इसको समझना, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और मैंने इतना कुछ सीखा इससे कि आप अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला बात ये होगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? ये क्या चीज़ है जो हम लोग हर बात करते हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ये है क्या? तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप खुद को और अपनी जो इमोशंस हैं, जिनको हम लोग भावनाएँ बोलते हैं, उनको आप समझने लग जाते हैं ज़्यादा। और अपनी भावनाएँ अपने लिए भी समझते हैं और दूसरों की तरफ से भी समझना शुरू कर देते हैं कि दूसरे की क्या भावना हो सकती है, जिसको हम एम्पैथी भी बोलते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये मेरी भावना है, ये दूसरे की भावना है और मुझे इसके ऊपर कैसा एक्ट करना है या कैसा एक्शन लेना है। तो उससे आप बहुत ऑथेंटिक बनने लग जाते हैं और आपको लोगों को समझने में थोड़ी आसानी आपकी बढ़ जाती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं आप पूछेंगे। तो जब एक आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन जाते हैं तो आपकी सुनने की क्षमता, लोगों को समझने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। आप दूसरा होता है कि एम्पैथेटिक बन जाते हैं। आप एम्पैथेटिक मतलब आपको बिना किसी दिमाग में कोई और जजमेंट डाले या किसी और तरह का उसको तरीका अलग सोचने का किसी की तकलीफ को नहीं आता है, तो आप उसको ऐसे ही देखते हैं। तो आप एज़ इट इज़ अपने को किसी की दूसरे की शूज़ में डालना समझ आता है, या दूसरे की तकलीफ में या दूसरे को समझना आपको आने लगता है ज़्यादा। और फिर आपको क्या होता है, बेटर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं या ना समझ आ रहा हो कोई इंसान आपको, या आपको कोई तकलीफ आ रही हो किसी के साथ काम करने में, तो आप वो सब बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। तो पर्सनल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप इमोशन अपनी समझने लग जाते हैं तो होता क्या है कि आपके जो कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत डीपर लेवल पे होने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अब समझने लग जाते हैं और आप ये जानते हैं कि आप अपने चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपको ये समझ में आ जाता है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या, उनका सोचने का तरीका क्या है, ठीक है? और आप उनके साथ एक बेहतर लेवल पे बात करते हैं। जैसे कब आपको सपोर्ट उनको देना है, चाहे वो माँगे या ना माँगे, वो भी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं। उससे आप अपनी जो खुद की फीलिंग्स हैं, जो खुद की आप जैसे इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं, उनको भी एक बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं या बात में ला सकते हैं। तो जितना ही आप ये प्रैक्टिस करेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट होने का, आप देखेंगे कि आपका अपने साथ भी रिलेशन और जो रिलेशन दूसरों से बात करने का बहुत इम्प्रूव होता है।
बिज़नेस में इसका क्या फ़ायदा होता है? बिज़नेस में मैंने जैसे बताया कि आप एक अच्छे लीडर की तरह उभर के बाहर आते हैं अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। उसके साथ ही क्योंकि आप लोगों की इमोशन समझने लग जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, आप बेटर टीम वर्क में काम कर पाते हैं। आपको ईज़ी होता है कोलैबोरेट करना, किसी से बात करना, किसी के ऊपर विश्वास लाना या टीम को अपने ऊपर विश्वास लाना। क्योंकि मैंने कहा जैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते जाते हैं, आपको लगता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो लोगों को भी आपकी तरफ देखते हुए लगता है कि हाँ, ये पर्सन मुझे अच्छे से जानता है या ये व्यक्ति मुझे अच्छे से जानती है। सो आप देखेंगे कि ऑटोमैटिकली आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो जाने लग जाते हैं और आप एक बेहतर कंपैशन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो एम्पैथी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग डेवलप कैसे करें? इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमें समझ आ गया कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिज़नेस लाइफ में, हर चीज़ों में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो इसको हम लोग डेवलप कैसे करें? सबसे पहले आपको जो पहला कदम या पहला स्टेप लेना होगा, वो ये कि आपको खुद थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा अपनी इमोशंस के बारे में। अब जब इमोशंस क्या होती हैं? भावनाएँ होती हैं, ठीक है? और थॉट्स क्या होते हैं? हम लोग उसके बारे में करेंगे, वो सोच होती है आपकी। तो अक्सर आपने देखा होगा बैठे-बैठे अचानक से कोई थॉट या सोच आपके दिमाग में आता है और उससे अटैच कोई इमोशन होती है। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, दोनों होती हैं। और उसके बेस्ड आप अपना बिहेवियर शो करते हैं जिस इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। सो पहले आपको ये लाना है कि जो आपका थॉट या जो सोच आई है, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, 1 दिन पुरानी हो, वो किस पे बेस्ड आई है। फिर उसके बाद आप उस पे इमोशन क्या आ रहा है कि मैं ये ठीक समझ रहा हूँ या मैं ठीक समझ रही हूँ, वो आपको सोचना है, वो थोड़ा-सा और ध्यान लगाना है उस पे, पहले कोई कदम उठाने से पहले। तो मैं इसको एक 3 स्टेप में बताती हूँ। जैसे मानिए एक आपको थॉट आया, स्टेप नंबर 1, ठीक है? तो थॉट क्या है? सोच, कोई पुरानी सोच याद आई या कोई सोच आपके दिमाग में आई, ठीक है? अब सोच आई, इमीडिएटली आपकी बॉडी में रिएक्शन जैसा शुरू हुआ, उसको हम फीलिंग्स कहते हैं या इमोशंस कहते हैं। ठीक है? तो इमोशंस क्या है? आपकी भावना उससे अटैच्ड हुई। अच्छी हो सकती है, जैसे हम लोग जानते हैं 7 तरह की जो इमोशंस होती हैं, या उससे डर हो सकता है, आप खुश हो सकते हैं या फिर आप उससे किसी तरह का हताश हो सकते हैं, बुरा फ़ील कर सकते हैं, कुछ भी। तो इनमें से कोई एक इमोशंस अटैच हो सकती है उस भावना के साथ। नाउ थर्ड स्टेप लेने से पहले आपको यहाँ पे छोटा-सा एनालिसिस करना है। जो आप ये करेंगे कि क्या ये इमोशन, क्या ये थॉट कितना रेलेवेंट है, कितना सही है इस वक़्त के लिए। क्योंकि अगर आप धीरे-धीरे देखेंगे तो बहुत सारे जो भावनाएँ आपकी आती हैं या आपके इमोशंस आते हैं, उनका कोई ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि आप एक्ट कर जाते हैं, आप बुरा फ़ील करते हैं या आप उसको खुशी अननेसेसरीली फ़ील करते हैं, हम लोग को वो एलिमिनेट करना है। ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थॉट्स जो सोच होते हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि ये नेगेटिव है कि ये पॉज़िटिव है, और उस पे बेस्ड पे हमें आगे तीसरा स्टेप लेना है, जो एक्शन, चाहे वो बिहेवियर के फॉर्म में हो, चाहे हम उसको रिएक्ट कर दें या उसको हम लोग ठीक से देखें। जैसे अक्सर होता होगा, आपको अचानक से जैसे आपके कोई मित्र हैं, फ्रेंड है, एक बात याद आई पुरानी, ठीक है? उससे एक इमोशन अटैच है, अरे! इसने तो मेरे साथ वैसा किया था, करेक्ट? तो वो क्या होता है, वो इमोशन है और स्ट्रॉन्गर है। अगर उन्होंने कोई आपके साथ गलत किया होगा तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली आती है, ठीक है? जैसे ही आप उनको देखते हैं, क्योंकि वो ट्रिगर हो जाते हैं, करेक्ट? तो जब आप उनको जैसे कुछ गलत बोल देते हैं या आप उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस जो भी होती हैं बातें, तो आपको वही समझना है कि क्या ये सही है, क्या वो जो इमोशन या वो सोच थी या जो पुराना फीलिंग्स थी, जो भी आपके भावनाएँ थी, वो क्या इस समय के लिए सही है? तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप, कि आप थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ, थोड़ा-सा उसको ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, कि आपकी ये जो सोच या भावनाएँ ये कहाँ से आ रही हैं और वो कितनी सही है उस वक़्त के लिए, बिफ़ोर आप कोई एक्शन लें। दूसरा स्टेप या कदम आप क्या ले सकते हैं? तो क्या होता है कि एम्पैथी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और एम्पैथी आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप अपनी सारी जजमेंट्स छोड़ दें।
किसी को कैसे, अगर कोई बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप सीधा बोलिए अच्छा क्या हुआ, ये कहाँ से दुख आ रहा है। ये नहीं कि अरे यार ये तो पहले से ही दुखी रहता है या दुखी रहती है, ओहो इसका फिर शुरू, कुछ भी नहीं। लेकिन वो डेवलप करना पड़ता है। अक्सर आप छोटे बच्चों में देखेंगे, जो तकरीबन 4 साल के बच्चे होते हैं, उनमें आपने देखा है अगर किसी को चोट लग जाती है तो सीधा जाके अरे ये कैसा हुआ, वो सीधा हक देते हैं। मतलब उनको जाके सीधा एकदम से एक छोटा सा हक देते हैं, वो उनके साथ थोड़ा सा एम्पैथाइज करते हैं, और उनको बहुत अच्छे से आता है। चाहे वो रो रहा है तो रोने लग जाएंगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे। यही हम लोग जब बड़े हो जाते हैं भूल जाते हैं, तो ये सोचने लग जाते हैं यार ये क्या था, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये हमें सही भी बता रहा है कि नहीं, ओ ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गई। तो वो सब बातें हमारे दिमाग में आने लगती है। तो हमें बहुत ध्यान से कोई भी जजमेंट्स हटा के, मैं ये नहीं कह रही आप कंप्लीटली एक पैटर्न ना देखें, आप जरूर पैटर्न का ध्यान दें, बट कभी कभी जजमेंट्स हटा के जो चीज हो रही है उसको सामने एज इट इज देखें। वो आपकी अपनी मानसिक की भी एक बहुत जरूरी है कि आप उसको, क्योंकि जब आप कंट्रोल करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो आप एक शांत रहते हैं अंदर से। ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, ये कदम नंबर तीसरा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको अब अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है। पहले में हमने बात किया कि आपकी भावनाएं, इमोशंस और एक्शन क्या लेती हैं आप। दूसरे में हमने बात की सिर्फ एम्पैथी करना शुरू कर दीजिए, जो दिख रहा है उसको एज इट इज मानना शुरू कर दीजिए। तीसरा अब ये होगा कि आप अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत जरूरी आउटलेट ढूंढना पड़ेगा। नाउ अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट समथिंग। आप किसी चीज के लिए बहुत आप पैशनेट हो सकते हैं या आपको पैशन आ सकता है, लेकिन अब आपको ये ध्यान देना कि वो पैशन आपको अपनी इमोशन से किस तरह से रिलेट करा रहा है। अगर तो आप रिलेट कर पा रहे हैं और रिलैक्स हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप बेटर कनेक्ट हो पा रहे हैं लोगों से, तो बहुत बढ़िया, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये दो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है जो आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। नंबर 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना है, प्लीज इस बात को निकाल दीजिए अपने दिमाग से, बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं एक्सरसाइज का मतलब है कि आप सिर्फ जिम ही करें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको ये सोचना है कि आप सिर्फ थोड़ा सा वॉक भी कर लेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स या कुछ आपको लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसे अराइज हो रही है, तो वो भी बहुत है। ठीक है। तो एक्सरसाइज सिर्फ वॉकिंग से कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई बहुत ज्यादा करने की, सिर्फ वॉकिंग, क्योंकि आपको अपने को जो मानसिक स्थिति है उसको कंट्रोल करना है। और उससे पहले जो ऑटोमेटिकली इमोशंस और या जो जिनको हम थॉट्स कहते हैं, थॉट्स तो आते रहते हैं, वो नेगेटिव ही होते हैं नेचर में, जो आपकी भावनाएं होती है, तो उनको अपने कंट्रोल में लाने में या उनको मैनेज करने में आपको समझना पड़ेगा। सो नंबर 1, आप जस्ट वॉकिंग शुरू कीजिए। ठीक है। और अगर वॉकिंग आपको नहीं पसंद तो सिर्फ दिन में 5 मिनट लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपका माइंड और आपकी बॉडी एक अलाइन होना कोशिश करें। ठीक है। और वो सबसे इजी तरीका ये दो। तो अपने हाथ से जब आप लिखते हैं तो आप फोकस करते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं तो बहुत हेल्प करता है। तो 5 मिनट कुछ लिखना शुरू कीजिए, कुछ भी जो आपके दिमाग में आए। मानिए आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी से, 5 मिनट लिखिए, ओहो ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ऐसा बोल रही है, ये ऐसा बोल रहा है, ये मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ, तो कुछ भी लिखिए, बट लिखिए। तो सिर्फ 5 मिनट उसको दीजिए, तो आप देखेंगे कितना इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपने इसको रिलीज कर दिया। क्योंकि जब आप उस पर्सन के पास जाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप एक डिफरेंट मानसिक स्थिति में, और आप एबल से उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशन को। ठीक है। या तो थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए और या फिर आप वॉक करना शुरू करिए, 5 मिनट की आप वॉक कीजिए, तो दोनों ये बहुत हेल्प करेंगे। और ये बिल्कुल वैज्ञानिकली प्रूवन है, या वैज्ञानिकली मतलब वैज्ञानिक भी इसको मानता है, विज्ञान भी मानता है कि ये करना कितना जरूरत है। और ये बहुत से लोग करते भी हैं और उनको बहुत इफेक्ट भी हो। आपको और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बनना चाहते हैं। सो नंबर 1 हो गया पहला स्टेप कि आप सोच सकते हैं कि आपको इमोशंस और भावनाओं को या फीलिंग्स या भावनाओं को, जो भी आप सोचिए, सोच को कैसे अपने को समझना है या अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है। और उसके बाद आपको देखना है कि सोच और भावनाएं कैसे करती हैं रिलेट एक दूसरे से। नंबर 2,
आपको सिर्फ एम्पैथी डेवलप करनी है, जो कि आप अपनी सोचें कि किसी और को कोई तकलीफ में है तो उसको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, या कोई तकलीफ में नहीं भी है उसकी सिर्फ बात सुनना उतना भी बहुत होता है। नंबर 3, यहाँ पे आप एक छोटी-सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, या तो आप वॉकिंग शुरू कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, या आप लिखना शुरू कर दीजिए। सो दोनों आप देखेंगे, कुछ भी आपको जो पसंद आता हो, ये 3 चीज़ें अगर आप करके देखेंगे तो आप धीरे-धीरे एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनते जाएँगे, जो आपको हेल्प करेगा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो की पॉइंट्स यही है कि अगर आपको अनलॉक करना है अपनी पावर ऑफ अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको एनहांस करना है रिलेशनशिप्स प्रोफेशनली और पर्सनली, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप लोगों को और अच्छे से डीपर लेवल पे समझने लग जाएँगे और बहुत सारे हार्मनी हो जाएगी रिलेशनशिप्स में। आप लोगों को समझने ज़्यादा लगेंगे और लोग भी आपसे बेहतर बातचीत करना शुरू कर देंगे एक अलग स्तर पे। तो आप देखेंगे कि बहुत मज़ा आने लगेगा आपको, और आपको रियली में बहुत बेनिफिट होगा इससे। आपको बहुत मदद मिलेगी अपने को भी समझने में और साथ में लोगों को। सो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं इसके साथ। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने ये बात सुनी। उससे पहले आप प्लीज़ मत फॉरगेट कीजिएगा या भूलिएगा नहीं कुछ लाइक बटन और ऑफ कोर्स बेल आइकन दबाने को, और शेयर करने को। वीडियो हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इसकी बहुत, और वो आज से ही करना चाहें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना। ऑल्सो कमेंट कीजिए कि आपको कौन-सा वाला सबसे बढ़िया लगा स्टेप करना, जो आप ईज़िली कर सकें और आपको लगता है कि आप उसको आगे निभा भी पाएँगे। मेरी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं जिसका है www.geetadurbe.com नाम, और उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह मैं आगे और इस तरह की वीडियोज़ लेके आती रहूँगी और आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा। तो आप सबको बहुत सारा शुभ दिन।